50,000 का बजट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बजट है लैपटॉप मार्केट में। एंड 50,000 में वाई टू चूज ओनली 13 जनरेशन ऑफ लैपटॉप्स फॉर 2025। देखो, एक तो इस बजट के अंदर आपको कोई भी 14 जनरेशन का लैपटॉप मिलता ही नहीं है एंड ना ही अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर मिलते हैं। अगर आपने 14 जनरेशन या फिर अल्ट्रा सीरीज का लैपटॉप बाय करना है, अल्ट्रा सीरीज वाले तो आपको 70-80 हज़ार रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं एंड 14 जनरेशन 1.25 लाख के करीब उसका प्राइस जा रहा है इस टाइम पे। तो इंटेल में आज भी सबसे लेटेस्ट ऑप्शन 13 जनरेशन का प्रोसेसर ही है। अब चाहे आपने फिर AI वाले काम करने, प्रोफेशनल यूज के लिए लैपटॉप ले रहे हो, और या फिर आपने गेमिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, मतलब कोई भी काम, ये सारे काम इस बजट के लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है। अब ये चीज है कि किस लैपटॉप को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। एंड भाई सच्ची में 50,000 के बजट के अंदर ना आपको 50 से भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं लैपटॉप के एंड मैंने सभी को कंपेयर करके सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप, उसके बाद चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। 5 प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं, कुछ हमें U सीरीज के प्रोसेसर के साथ में मिल जाते हैं, कुछ हमें मिल जाएंगे H सीरीज के प्रोसेसर के साथ। सबसे पहले लैपटॉप Lenovo ThinkBook 14, एक्जैक्टली 44,000 रुपीज इस लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड सिर्फ 44,000 रुपीज के अंदर आपको i3 का 13-15 U प्रोसेसर मिल जाएगा, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। U सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा, बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके लिए। एंड सिर्फ इसका प्रोसेसर लेटेस्ट नहीं है बल्कि इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है, जैसे इसके अंदर में 8GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है लेटेस्ट वाली 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, ये चीज भी काफी बढ़िया है। एंड साथ में जो 512GB की Gen 4 SSD है, देखो Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तीनों चीजें लेटेस्ट होगी, ये बहुत ही रेयर चीज होती है, ठीक है। एंड इसके कंपोनेंट्स के अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करें तो मिलिट्री की ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, सर्टिफाइड इसकी बिल्ड क्वालिटी, मेटल बॉडी के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाएगा, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। अब देखो, ये जो लैपटॉप है ना, ये काफी कॉम्पैक्ट सी फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है। लाइक इसके अंदर आपको 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, जैसे FHD प्लस डिस्प्ले इसकी IPS एंटी-ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 45% एंटी एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। एक प्रीमियम डिस्प्ले इस लैपटॉप की, तो डिस्प्ले के सिनेरियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप में। एंड इतने कमाल के फीचर्स होने के बावजूद भी ना इसके अंदर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। देखो, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, MS ऑफिस आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर मिलना ही चाहिए। 50,000 रुपए लगा रहे हैं, इट इज अ मस्ट हैव थिंग इन दिस बजट। 45 वॉट आवर्स की बैटरी है, 65 वॉट का टाइप C अडेप्टर मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। अब इसकी पोर्ट्स को चेक करें तो देखो 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। एंड साथ में एक USB टाइप C पोर्ट है Gen 2 3.2 जो कि फुली फीचर्ड है, डेटा ट्रांसफर करो, पावर डिलीवरी करो एंड साथ में डिस्प्ले, तीनों को सपोर्ट कर देती है। साथ में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, HDMI 2.1, SD कार्ड रीडर, ईथरनेट एंड 3.5mm कॉम्बो, यानी कि हर वो नेसेसरी पोर्ट आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो अगर आपको 14 इंचेस के अंदर ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन हो। नेक्स्ट इज Samsung Galaxy Book 4 लैपटॉप। देखो, इसका जो प्राइस है ना वो रहेगा 54,000 के करीब। जो भी हमें 13 जनरेशन के लैपटॉप मिलते हैं ना, लेटेस्ट होने की वजह से क्या चीज है, उनका प्राइस एक्जैक्टली 50,000 रुपए नहीं है, लेकिन उनका प्राइस 3-4 हज़ार रुपए हमें पुश ही करना पड़ेगा अपने बजट को। जैसे इसके अंदर हमें i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया, कोर्स भी ज्यादा है इसके अंदर, 10 कोर्स हैं, थ्रेड्स भी ज्यादा हैं, 12 थ्रेड्स हैं। जो इससे पहले हमने 13-15U प्रोसेसर देखा ना, उसके कंपैरिजन में प्राइस का ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का फर्क है। एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके इन सभी स्कोर्स को भी चेक कर सकते हो। एंड मजे की बात पता है क्या, 10,000 रुपए ज्यादा लगा रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेसर अच्छा नहीं मिल रहा, बल्कि जो रैम है वो भी हमें डबल मिल रही है। 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 40-66 मेगाहर्ट्ज वाली, नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इस लैपटॉप की। 180 डिग्री हिंज के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर एंड बैकलाइट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड इसके अंदर में 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का टाइप C अडेप्टर मिल जाएगा। 2 USB टाइप C पोर्ट्स हैं जो कि फुली फीचर्ड हैं, 2 USB टाइप A, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर, HDMI 2.1 एंड साथ में ईथरनेट। ये सारी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं इस बजट का एंड 13 जनरेशन का मैं आपको सबसे पॉपुलर एंड सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप बताता हूँ, HP 15। ये आपको मिलेगा 55,000 रुपए के अंदर, लेकिन 55,000 रुपए के अंदर आपको 1334U प्रोसेसर मिल जाएगा लेटेस्ट 13 जनरेशन का। देखो 1335U हमने इससे पहले देखा सैमसंग के लैपटॉप के अंदर, एंड इसके अंदर हमें 1334U मिल रहा है। दोनों के अंदर ना किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को एकदम डिटेल के अंदर चेक करें ना तो सिर्फ 1 से 2% ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस 1335U की है, लेकिन जो HP का लैपटॉप है इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको HP का लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy Book 4। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 41 वाट की बैटरी, 65 वाट का अडैप्टर है, एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो, सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो सेम स्पेसिफिकेशन आपको एसर के एस्पायर लाइट लैपटॉप के अंदर मिल जाएंगी। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं है। एक जिस चीज का फर्क है वो ये है कि एसर का लैपटॉप आपको 5-6 हज़ार रुपए सस्ता मिल जाएगा। 49,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है एंड सेम स्पेसिफिकेशन आपको HP के अंदर 55,000 रुपीज में मिल रही है। तो डिसीजन टोटली अप टू यू, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। मेरी प्रेफरेंस HP के लैपटॉप की तरफ है। HP के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। अभी रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू करा है, एकदम ही शानदार लैपटॉप है। 53,000 रुपीज के अंदर आपको i5 का 13420H प्रोसेसर मिल जाता है। अब देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज के प्रोसेसर देखे, अब यहाँ पे जो एक टर्म ऐड होगी ना 13420H, उसको समझते हैं। प्रोसेसर आपको इस पीरियड के अंदर 2 सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, H एंड U। H का मतलब है हैवी काम लेकिन बैटरी बैकअप कम, एंड दूसरी तरफ U का मतलब है लंबा बैटरी बैकअप लेकिन आप हैवी काम U सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर नहीं कर सकते। H सीरीज का प्रोसेसर बना होता है हैवी काम करने के लिए, विच मीन्स के गेमिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो। प्रोसेसर का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, बैटरी बैकअप पे नहीं है। पावर ज्यादा कंज्यूम करता है ये प्रोसेसर। एंड जो U सीरीज के प्रोसेसर है वो परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं देते H के कंपैरिजन में, लेकिन प्रोफेशनली यूज करने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं U सीरीज के प्रोसेसर, क्योंकि उसका बैटरी बैकअप आपको काफी लंबा मिल जाता है। बस इन्हीं चीजों का फर्क है दोनों प्रोसेसर्स के अंदर। तो आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको DDR5 रैम मिल जाती है, 16GB की 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बढ़िया वाली दे रखी है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब देखो इसके ऊपर मैंने GTA5 खेल के देखी थी, जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो नॉर्मली चल गई थी अपनी गेम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर। कभी कभी ओकेजनली गेमिंग करनी है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटेल की UHD ग्राफिक्स है, MS ऑफिस हमें दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा 47 वाट की बैटरी के थ्रू। Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, मतलब एवरी पॉसिबल आपको जो फीचर मिल सकता है लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इट्स बजट, वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। पोर्ट्स का भी कुछ ऐसा सीन है, एक USB Type-C पोर्ट है जो कि फुली फीचर्ड है, दूसरी USB Type-C सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए, 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें लैपटॉप में मिल जाती हैं। लैपटॉप हाईएस्ट सेलिंग है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिव्यू वीडियो ये वाली है, आप जाके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस बजट का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला प्रोफेशनल लैपटॉप जो कि Asus VivoBook 16। इसका भी रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। 50,000 रुपए एक्जैक्टली करंट प्राइस है। इसके अंदर आपको 13500H प्रोसेसर मिल जाता है। अभी तक के वीडियो के अंदर मैं जितने भी प्रोसेसर चेक करे ना, चाहे वो H सीरीज वाला 13420H ही क्यों ना हो, सभी के कंपेरिजन में जो 13500H प्रोसेसर है ना, इट इज अ किंग प्रोसेसर। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको 50,000 के दूसरे किसी भी प्रोसेसर के अंदर नहीं मिलती। लेकिन एक चेक करा कि 8GB की रैम के साथ में आता है, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। FHD प्लस डिस्प्ले है, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। 16 इंचेस की डिस्प्ले, नॉर्मल जो डिस्प्ले होती है 15.6 इंचेस की होती है, उसके कंपैरिजन में भी बड़ी डिस्प्ले है। तो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले के ऊपर काम करके अच्छा लगता है, इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय। प्रोसेसर भी काफी अच्छा दिया गया है। एंड इसके ऊपर देखो मैंने हर तरह की गेमिंग करके देखी है, चाहे वैलोरेंट की बात करो, स्पाइडरमैन की बात करो, GTA5 की बात करो, काफी डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करी है इसकी। गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो हमें इसके अंदर मिलता नहीं है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक है इंटेल आयरिस, लेकिन फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस थी दैट इज टोटली गुड। मतलब प्रोफेशनल लैपटॉप होते हुए भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है यार, काफी बढ़िया चीज है ये। MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। मैकेफे एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए। 60% बैटरी 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। 42 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का AC अडेप्टर दिया गया। फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। एक USB Type-A पोर्ट है, USB 2.0, एक USB Type-C पोर्ट है 3.0 Gen 1 जो कि पावर डिलीवरी को सपोर्ट करती है एंड डेटा ट्रांसफर के साथ ही 2 USB Type-A पोर्ट्स है, एक HDMI एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लैपटॉप्स को एक बार समझ लेते हैं। 2 मैंने आपको लैपटॉप बताए H सीरीज वाले,
Asus EVOBOOK 16 एंड Lenovo IdeaPad Slim 3। हैवी काम करने तो इन्हीं दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। एंड जो प्रोफेशनल लैपटॉप मैंने आपको बताया वो है HP एंड Samsung वाला। दोनों का प्राइस 54,000 के करीब है। प्रोफेशनल वर्क के लिए इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लो। एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 44,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपने लैपटॉप पे। फिर अपने पास एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, Lenovo ThinkBook 14। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म। चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप को। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 13 जनरेशन का एक ही गेमिंग लैपटॉप सबसे बढ़िया इस बजट के अंदर 48,000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। Acer का Aspire 5 i5 का 13420H प्रोसेसर है इसके अंदर। 8GB की रैम है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की FHD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है वो दिया गया RTX 2050 4GB का डेडिकेटेड। तो गेमिंग इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया से होती है अपने लैपटॉप पे। गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले ना देखो जो मेन चीज हमने चेक करनी होती है वो तीनों चीजें इसके अंदर हमें मिल रही है। रैम एंड स्टोरेज का एक्सपेंडेबल होना बहुत जरूरी होता है, वो चीज भी मिल रही है। H सीरीज का प्रोसेसर भी दिया गया लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी है। एंड जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज RTX 2050 ग्राफिक कार्ड अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। क्योंकि इस बजट के अंदर आपको 1650 के काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट इट इज टोटली ओवर प्राइस्ड। अगर आप 2025 के अंदर 1650 ग्राफिक कार्ड बाय करोगे टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। 2050 होना चाहिए 50,000 रुपए अगर हमने लगाने हैं। 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडेप्टर एंड इसके अंदर हमें हर तरह की पोर्ट मिल जाती है। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इस लैपटॉप के अंदर। आप वीडियो पॉज करके एक बार इस सभी पोर्ट्स को भी चेक कर लो। बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया है। तो ये है सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप अगर आपने 50,000 रुपए के अंदर बाय करना है। 13 जनरेशन का परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपने दूसरी किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस चैनल पे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।